हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीटीए टीचर्स ट्रेनिंग अकेडमी। हम आज आपको फ्लैश कार्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्लैश कार्ड्स दो टाइप के होते हैं, अल्फ़ाबेट फ्लैश कार्ड्स एंड नंबर फ्लैश कार्ड्स। अल्फ़ाबेट्स में हम सारी लैंग्वेजेस ले सकते हैं, जो भी लैंग्वेज हम लेना है उन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, मराठी, गुजराती, एनी लैंग्वेज जो भी हमें बच्चों को सिखाना है उनके अल्फ़ाबेट्स का एंड नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 बेसिकली होते हैं, और फिर बाद में 2 डिजिट 3 डिजिट इनको भी होते हैं। इनके साथ साथ अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ हम वर्ड्स के भी फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं। सो वर्ड्स के फ्लैश कार्ड्स अल्फ़ाबेट्स के उसमें ही आ जाते हैं। तो हम आपको आगे बताना चाह रहे हैं कि फ्लैश कार्ड्स क्यों बनाते हैं, इसको बनाने का कारण क्या है। फ्लैश कार्ड्स बनाने के लिए बेसिकली हमें फ्लैश कार्ड्स एंगेज करता है एक्टिव रिकॉल के लिए। मतलब जब हम ये कोई चीज़ देखते हैं आईज से, when you look at the front side of the flash card and think of the answer, you are engaging a mental faculty known as active recall। तो ऐसा मेंटल फैकल्टी है जो एक्टिवली आपको बताता है कि कोई भी चीज़ है रिपीट हो रही है आपके दिमाग में उस चीज़ को। जब ये चीज़ आपके दिमाग में बार बार रिपीट होती है तो आप एंगेज होते हो किसी चीज़ में, मतलब वो कोई भी चीज़ का रिवीजन करने के लिए बहुत ही ईजी होता है, इसीलिए इसे कहा गया है एक्टिव रिकॉल। यू आर अटेम्प्टिंग टू रिमेंबर द कंसेप्ट फ्रॉम स्क्रैच रेदर देन सिंपली स्टेयरिंग एट द पैसेज इन योर टेक्स्ट बुक। जब हम लेसन वगैरह रीड करते हैं तो फिर उसमें जो पैसेज है उससे ये वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स में बहुत सारे जो पैसेज में सेंटेंसेस होते हैं उसमें से कुछ हार्ड वर्ड्स के फ्लैश कार्ड्स बनाकर हम बच्चों को दिखा सकते हैं। तो उससे हमें ये हो जाता है कि वो वर्ड्स जो स्पेलिंग्स है उस लर्न अच्छे से हो जाती है, तो वो थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में उस आंसर्स के फ्लैश कार्ड्स बना सकते, तो वो आंसर्स बच्चे लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते। Flashcards can so easily facilitate repetition. They are the best way to create multiple memory enhancing recall events. मतलब ये बहुत इजी होता है टू फैसिलिटेट रिपीटिशन। बार बार रिवीजन कराने के लिए एक बार बना लिया तो हमें रिवीजन बार बार अगर उस चीज़ का कराना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इजी हो जाता है। अब ये देखिए, फ्लैश कार्ड्स मेटाकॉग्निटिव फैकल्टीज। मेटाकॉग्निटिव मतलब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में व्हेन यू रिवील द आंसर साइड ऑफ द फ्लैश कार्ड्स टू एक्सेस योर करेक्टनेस, यू आर एसेंशियली आस्किंग योर सेल्फ। आप अपने से पूछते हो कि हाउ डिड माई आंसर कंपेयर टू दिस करेक्ट आंसर एंड हाउ वेल डिड आई नो। मतलब मुझे ये चीज़ कैसे पता चला, क्योंकि आप खुद को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हो, आप उस चीज़ को समझ सकते हो। और ये कैसा होगा, मेटाकॉग्निशन, मतलब हमारा जो मेंटल एबिलिटी है वो उस चीज़ को अफेक्ट करता है। तो अप्लाइंग मेंटल कॉग्निशन टेंड्स टू इनग्रेन मेमोरीज डीपर इनटू द नॉलेज। तो हमारा जो नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड वो और ही ज़्यादा डीप हो जाता है। फ्लैश कार्ड्स अलाउ फॉर कॉन्फिडेंस बेस्ड रेपिटेशन, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। इसके लिए फ्लैश कार्ड्स एग्जिस्ट लूजली रादर देन टाइड टू बुक अ डॉक्यूमेंट। मतलब लूज रहता है ना ये, मतलब अलग एक जैसे बुक नोटबुक की तरह नहीं होता है बहुत सारा कि भाई एक एक पेज पलटाते गए, एक एक लूज रहता है। तो जो टॉपिक आपको रिकवर करना है वो टॉपिक को आप दिखा सकते हो, तो वो चार्ट्स की तरह, मतलब एक छोटा सा कार्ड है तो आप उसको दिखा सकते हो अच्छे से। You are able to separate them into piles based on whether, how and often you need to study. मतलब आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे समझो कि अभी हमें 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड के बने हुए हैं फ्लैश कार्ड्स, तो अभी हमको सिर्फ 2 लेटर वर्ड्स ही सिखाना है, 3 लेटर वर्ड सिखाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो फिर 2 लेटर वर्ड का ही पाइल आप उठाओगे। पूरी नोटबुक उसके लिए या पूरी बुक उसके लिए उठानी पड़ती है अगर फ्लैश कार्ड्स नहीं हो, पिक्चर बुक से अगर दिखाओ तो फ्लैश कार्ड्स इसीलिए काम आते हैं। This practice of confidence-based repetition is proved by decades of research to be optimized scientifically
एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो ये ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए साइंटिफिकली, और ये जो मेमोरी है वो परफॉर्मेंस उसका अच्छी तरीके से हो जाता है अगर ये बार बार रिपीट होता है। तो कोई भी चीज़ हमें अगर परफेक्ट आ जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इन फ्लैश कार्ड्स में हम देखेंगे अल्फ़ाबेट फ्लैश कार्ड्स। अभी अल्फ़ाबेट फ्लैश कार्ड्स को हम कैसे वो करते हैं, बनाते हैं, तो इस चीज़ में देखते हैं। हमने एक अल्फ़ाबेट फ्लैश कार्ड्स बना के बताया है, तो आप देखिए कि उसे किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, हेलो एवरीवन। फ्लैश कार्ड्स किस तरीके से बनाना है इस चीज़ को आपको समझना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से फ्लैश कार्ड्स जनरेट बनाना है। तो अब आपने A4 साइज शीट लेना है, जो शीट्स आपको प्रोवाइड करी हुई है आइवरी शीट्स। A4 साइज आइवरी शीट्स पे आपको 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनाना है। देखिए किस तरीके से 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर आप साइड में बना दीजिए, जिसमें क्या हो जाता है ना कि साइड में कुछ भी ड्राइंग वगैरह जो भी आप बनाओ तो वो कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बनाएंगे और फिर उसके बाद में ये 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर अच्छी तरीके से देख लीजिए ध्यान से, 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर पेपर से यहाँ पर बन रहा है। अब उसके बाद में एक 1 सेंटीमीटर नीचे बॉर्डर के बाद फिर से छोड़ना है, और फिर यहाँ से आप ध्यान से देखिए 6 सेंटीमीटर का गैप आपको छोड़ना है। 6 सेंटीमीटर पे अगर आप अल्फ़ाबेट यहाँ पे डबल में हमें लिखना है, तो वो अल्फ़ाबेट के लिए अगर आप 6 सेंटीमीटर रखते हैं ना, तो हमें उसका मिड पॉइंट सेंटर मिल जाता है 3 पे, ठीक है। वो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे उसको करना है। तो यहाँ से आप एक लाइन खींचिए, थोड़ा ब्लर हो रहा है, अब देखिए ध्यान से अभी, हाँ जी, ये देखिए। तो यहाँ से आप एक हल्की सी लाइन खींचिए, बिकॉज आफ्टर मेकिंग द अल्फ़ाबेट बन जाने के बाद में आपको इन लाइंस को इरेज करना है। इससे है ना एकदम परफेक्ट और सिस्टमैटिक तरीके से आपके फ्लैश कार्ड्स बन जाएंगे। ये दोनों तरफ से लाइन खींच के इसका जो सेंटर मिड पॉइंट है 3 सेंटीमीटर बनेगा, 6 का हाफ 3 होता है, ये 3 पे आप एक मिड पॉइंट और डाल के इधर से एक डॉटेड लाइन खींचिए। अब देखिए बच्चे लोग जो है वो 4 लाइन की कॉपी में लिखते हैं, तो इसलिए सबका सेंटर पॉइंट होता ही होता है। अब यहाँ पे आपको इसका नाम लिखना है, जो भी ड्राइंग आप करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर का गैप रखने के बाद में यहाँ 3 सेंटीमीटर का गैप आप रखिए बीच में, जिसके अंदर ये दोनों लाइनों के अंदर आपको लिखना है, जिसमें है ना ये यूनिफॉर्मिटी फ्रेम हो जाएगी कि किस तरीके से करना। फ्लैश कार्ड्स बनाने से पहले इस चीज को सारे 26 शीट्स पे आप ये इतना पहले बनाकर रख लीजिए, उसके बाद में ही आप अल्फाबेट स्टार्ट कीजिएगा। अब ये देखो मिड पॉइंट जो है ये 4 लाइन की कॉपी में आप डिवाइड कीजिए कि किस तरीके से आप अल्फाबेट्स को डिवाइड करते हैं। इसका एक दूसरा वीडियो कंटिन्यूएशन पे जनरेट होगा, तो आप उसको समझिएगा। तो ये जो इतना गैप है यहाँ पर ड्राइंग बनेगी, उतने गैप में अल्फाबेट होगा और यहाँ पे उसका नाम होगा जो भी आपने अल्फाबेट रिलेटेड ड्राइंग बनाई है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको बाइफिकेशन करना है अल्फाबेट्स का। नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ कंटिन्यूएशन में होगा, और तो आप उसको देखिएगा कि कैसे आपको इन अल्फाबेट्स को आगे बढ़ा के लिखना है। तो अल्फाबेट ए को एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे ध्यान से देखिए। हेलो एवरीवन, फ्लैश कार्ड्स का मैं आपको वीडियो सेंड कर चुकी हूँ कि किस तरीके से फॉर्मेशन आपको बनाना है, और अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आप इसमें अल्फ़ाबेट लिखेंगे। आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि 6 सेंटीमीटर पे आपको अल्फ़ाबेट्स लिखना है और नीचे 3 सेंटीमीटर पे बनाना है। तब देखिए ये एक पहला अल्फ़ाबेट ए कैसे बनाया है, ये देखिए। आपको मैंने YouTube पे वीडियो सेंड करा है, YouTube का लिंक, उसे देखिएगा। सारे अल्फ़ाबेट्स को कहाँ कहाँ डॉट लगाना है वो आप देख लीजिएगा। उसमें ए में आपको 3 डॉट्स ऐसे लगाने हैं, फिर स्केल से स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे एक, फिर स्केल को इस तरफ रख के सेकेंड स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे, ऐसे सेकेंड स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे। और ये देखिए ये दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर का गैप।
और इस 1 सेंटीमीटर के ही अंदर आपको सारे अल्फ़ाबेट्स बनाइए, तो आपको पेंटिंग और कलरिंग करने में आसानी होगी। ज़्यादा पतला ज़्यादा छोटा बनाएंगे तो फिर उसमें बाद में आपको दिक्कत जाएगी। जो ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे सेंटर लाइन आना चाहिए, तो उसके ऊपर ये बीच वाला ट्रायंगल आएगा। ऐसे आपके सारे अल्फ़ाबेट से आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं कि कैसे बनाना है। बीच में आपका ये ड्राइंग आएगा और ये 3 सेंटीमीटर के अंदर आप डायरेक्टली पेंट कलर से भी लिख सकते हो, माउंट कलर से भी लिख सकते हो, एक्रेलिक से भी लिख सकते हो, स्केच कलर से भी डायरेक्टली, मोटा चिजल मार्कर आता है उससे भी लिख सकते हो। इतना मोटा वाला ब्रश लीजिए जिसमें ये चौड़ा रहता है इसका ब्रिसल, और फिर इससे आप डायरेक्टली भी, जैसे आपको डबल में दिक्कत हो रही है, इसको डायरेक्टली आप कलर से पेंट कर दीजिए। तो अभी आप देखिए ये फ्लैश कार्ड्स ए से लेकर जेड तक मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स यहाँ पर अपलोड करे हुए हैं। इन फ्लैश कार्ड्स को आप देखिए किस तरीके से इनको बनाया गया है उसी मेथड को लेकर। तो आप एक एक करके इन्हें देखिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट, D for duck, E for egg। देखिए इसमें बिल्कुल वैसा ही सिस्टम बनाया गया है। F for fish। इस तरीके से आप सारे अल्फ़ाबेट्स को बनाकर, G for grapes, H for hat, I for igloo, J for jug, K for kite, L for log, M for mat, N for nest, O for orange, P for pot, Q for quilt, R for rose, S for sun, T for tree, U for umbrella, V for van, W for wheel, X for Xmas tree, Y for yo-yo, and Z for zigzag। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स आप लोगों के लिए मैंने अपलोड करे हुए हैं। तो इन अल्फ़ाबेट्स को आप देखिए एक बार और फिर उसे समझने की कोशिश कीजिए।